मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक संगठन हिजबुल्लाह से इस वक्त इजराइल जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद माना जा रहा था कि ये जंग अब शायद खात्मे की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि हिजबुल्लाह का बेस इजराइल ने मिटा दिया था। लेकिन हिजबुल्लाह अभी सीना ताने खड़ा है। उसे भले ही ईरान का समर्थन हासिल हो, लेकिन आखिर वो ऐसा कर कैसे रहा है? बीते कुछ दिनों से हिजबुल्लाह ने कैसे खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर बना लिया? 27 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच मिडिल ईस्ट में हर दूसरे दिन एक बड़ी घटना हुई है। शुरुआत हुई इजराइल के पेजर अटैक से, जिसे अब तक इजराइल ने अपना हमला नहीं बताया है, लेकिन ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का आरोप रहा है कि लेबनान में हुए पेजर धमाके इजराइल की ही करामात है। खैर, इसके बाद 27 सितंबर को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमला कर चीफ हसन नसरल्लाह समेत दर्जनों हिजबुल्लाह सदस्यों की हत्या कर दी थी। ईरान के IRGC के खास कमांडर मारे गए। इजराइल का दावा है कि हालिया कार्रवाइयों में उसने हिजबुल्लाह के कम से कम 25 सीनियर कमांडर मार गिराए हैं। साफे नसरल्लाह की मौत के बाद लग रहा था कि विद्रोही समूह की कमर टूट गई है, लेकिन फिर 14 अक्टूबर को हुए IDF के बिन्यामिना सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक और हाइफा पोर्ट पर हुए हमलों से जाहिर हो रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को रिस्टोर कर लिया है, जिसे इजराइल ने झटका दे दिया था। बिन्यामिना सैन्य अड्डे पर हमला उस वक्त हुआ जब मेस में सैनिक खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। जानकार मानते हैं कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस हमले से पहले सैन्य अड्डे की सारी रिपोर्ट हिजबुल्लाह के पास थी कि कब सैनिक एक जगह इकट्ठा होंगे और कहाँ होंगे। इसके अलावा उन पर इजराइल के एयर डिफेंस को कैसे भेजना है, इसका भी पूरा प्लान था। इन सभी कड़ियों से पता चल रहा है कि हिजबुल्लाह फिर से मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से लेबनान से दागे जाने वाले रॉकेटों की संख्या करीब 50 से 80 हो गई थी। अब वापस से हिजबुल्लाह अपने हमलों में इजराइल पर लगभग 100 से 150 रॉकेट दागने लगा है। हिजबुल्लाह की मीडिया विंग, जो नसरल्लाह की मौत के बाद थोड़ा सुस्त दिख रहा था, एक बार फिर से जंग के बीच के वीडियोस और जानकारी दुनिया के सामने शेयर कर रहा है। खास बात यह कि हिजबुल्लाह ने अभी अपना नेता भी नहीं चुना है। तो आखिर ये सारे ऑपरेशन किसकी लीडरशिप में चल रहे हैं? क्या IRGC अफसरों ने कमान संभाली है और हिजबुल्लाह की फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को भरा है, या फिर मिड लेवल की हिजबुल्लाह कमांड को ही ऊपर लाया गया है? खैर, जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह ने जानबूझकर अपने लीडर के नाम का ऐलान नहीं किया है ताकि वो इजराइल की नजरों से बच सके। ऐसे में साफ है, इजराइल के लिए लेबनान में घुसना इतना आसान नहीं होने वाला है। अब देखना होगा कि लेबनान के जमीनी ऑपरेशन में इजरायली सेना कितनी अंदर तक जा पाती है। यह हिजबुल्लाह 2006 की तरह इजराइल को खदेड़ने में इस बार भी कामयाब हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।